हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बताऊंगा क्लास 8 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे विद सॉल्यूशन। अगर बच्चों ने नहीं देखी है इसकी चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन और सारी प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका इस तरह से देखने को मिलेगा, फिगर इट आउट। कैसे मिलेगा? फिगर इट आउट करके मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या बताना जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी या एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी शुरू में, कौन सी? जिसमें 2 3 7 8 जिसके एंड में होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? 2 3 7 और 8। अगर ये नंबर आपको किसी के भी एंड में दिख जाए, किसी भी नंबर के एंड में दिख जाए, तो आप क्या समझोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने की क्राइटेरिया क्या है? इन नंबर्स को छोड़ के, इन नंबर्स को छोड़ के जो भी आपको नंबर दिख जाए वो क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात आई समझ में। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो अब आप देख के ही बता दोगे, इन नंबर्स को आप देख के बता दोगे सिंपली कि कोई है या परफेक्ट स्क्वायर इसमें नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करने की। जैसे आप फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर के एंड में क्या है? 2 है। फर्स्ट नंबर के यूनिट डिजिट बोलेंगे। यूनिट डिजिट पे क्या है? यूनिट डिजिट क्या दिखा आपको? 2 दिखा। तो 2 होता है, अभी मैंने क्या बताया, जिसके एंड में 2 3 और 7 8 होंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके यूनिट डिजिट में 2 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो क्या लिखोगे? इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब आप मुझे दूसरे का आंसर बताओ। इसके एंड में 8 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड में क्या है? 8 है। देखो ये क्राइटेरिया। किसके एंड में क्या है? 7 है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। सब में क्या लिखना है? यहाँ पे भी आपको क्या लिखोगे? यूनिट डिजिट इज 7, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लिख देना। इसके एंड में 9 है। 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। समझ गए? प्रॉपर्टी याद रखनी है। और ये यस, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इट इज अ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि किसी मेथड से करके दिखाओ। तो आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने का क्या है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे अगर पेयर बनता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं तो नहीं होता है। बट इसमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि कोई मेथड यूज करना है, तो हम अपने शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे और ऐसे ही बताएंगे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पहले चैप्टर में दे रखी है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन में बताना विच वन अमंग 64 180 108 292 स्क्वायर हैज लार्ज डिजिट 4। इसमें बताना इन नंबर्स के स्क्वायर करने पे, चार नंबर दे रखे हैं, बताया कि इन चारों में से किस नंबर का स्क्वायर करने पे एंड में एंड डिजिट उसकी 4 होगी। तो सबसे पहले इसका भी मैंने आपको बताया था क्या करना है। जैसे 64 है, उसका यूनिट नंबर उठाना है और उसका स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो क्या एंड हो रहा है 6 से? नहीं, तो पहला भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट प्लेस को उठाना है, उसका स्क्वायर करके देखना। अगर स्क्वायर करने पे 4 आ जा रहा है उसका, तो जो पूरा नंबर है उसका भी स्क्वायर करने पे एंड में 4 आएगा। चलो दूसरा चेक करते हैं बच्चों। इसका 108 का स्क्वायर है, दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? यूनिट नंबर उठाएंगे यूनिट प्लेस का। तो आप 8 का स्क्वायर करो, क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64। तो इसके एंड में आपको 4 देखने को मिल गया। तो ये क्या होगा? 108 के 108 क्या होगा? एंड होगा किसके साथ? 4 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दूसरा वाला होगा। तीसरे को चेक करते हैं। 292 क्या है? 292। फिर से यूनिट डिजिट उठानी है। 2 का स्क्वायर करो, क्या होगा बच्चों? 4। तो ये भी किसके साथ एंड होगा? 4 के साथ, एंड विथ 4। ये नंबर भी किसके साथ होगा? एंड 4 के साथ। बस यही बताना है कि इसमें से कौन से नंबर का स्क्वायर क्या होगा, का लास्ट डिजिट क्या होगा? 4 होना चाहिए। तो किसका निकल गया हमारा? फर्स्ट और थर्ड का। फोर्थ को चेक कर लो। फोर्थ में क्या होगा? 36 का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर, तो हम 6 को बाहर ले लेंगे। 6 स्क्वायर कितना आएगा इसके एंड में? 6। तो क्या ये एंड हो रहा है 4 के साथ? बताओ, एंड हो रहा है 4 के साथ? नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन कौन होंगे? आपका सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये दोनों एंड होंगे डिजिट 4 के साथ, और कोई भी नंबर एंड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। आगे पूछा है कि गिवन गिवन 125 दे रखा है हमें। 125 स्क्वायर 15625। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? सिंपल आइडेंटिटी का। a+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगी? a² + 2a
+1, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ पे ए का काम क्या करेगा, ए हमारे लिए क्या, ए को क्या मानना है आपको, 125 मानना है, और a+1 क्या होगा आपका, a+1 होगा 126। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी पे रखते हैं। a+1 हमने क्या माना है, 126 को माना है, तो हम यहाँ रखेंगे 126 का स्क्वायर। ठीक, ए क्या माना है आपने, 125। ठीक, 125 का स्क्वायर, 2 × ए है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है, 125 + 1। ठीक, अब 125 का स्क्वायर तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ना, इनको सॉल्व थोड़ी करना है, बहुत सिंपलीफाई है। तो ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे, 1515625 ये लिख दोगे आप। ठीक, और इसको करोगे मल्टीप्लाई, कितना होगा, 125 × 2 आई थिंक 250 होगा, और 250 + 1। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1625 प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे 251। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई दिख रहा है, आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से ये क्या मैच कर रहा है, कहीं देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया, एरिया दे रखा है, किसी भी स्क्वायर का आपका क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर कैसी होती है, स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। तो इसका पूरा एरिया दे रखा है आपको कितना, 441 मीटर स्क्वायर। तो क्या ढूंढना है हमें, लेंथ ऑफ साइड ढूंढनी है, किसकी, स्क्वायर की, इस लेंथ को ढूंढना है हमें, इसकी जो लेंथ है इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे आप, कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और बहुत से बच्चे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, तो उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, जो है वो वाली वैल्यू पुट कर दो, 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसको साइड का स्क्वायर है, अब वहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या क्या लगेगा बच्चों, रूट लगेगा। आपको पता है क्या लगता है, रूट लगता है। ठीक, तो अब 441 है, 441 को रूट से निकालने का क्या मेथड है, 441 को रूट से हम निकाल सकते हैं, किससे, क्या करके, या तो मेथड होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, या फिर सब्ट्रैक्शन से, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड होता है उससे निकाल सकते हो आप, और या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाता हूँ आपको मैं, वो सिंपल है। ठीक, अब और एक इसमें और होता है एस्टिमेशन, एस्टिमेट करता है, वो मेथड भी है, अगर नहीं पता तो आप वीडियोस को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। 441 है, 4 एक 5 और 4 5 और 4 9, इसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट के देखते हैं, 3 1 जा 3, 1 कैरी गया, तो क्या आएगा, 3 से 3 4 जा 12, और फिर आएगा 3 7 जा 21, 4 7 कितना होगा 11, और 12 3 से कट जाएगा 3। तो हमें क्या करना होता है, इसके आसपास का नंबर देखता है, इससे बड़ा नंबर हम ले नहीं सकते हैं, तो 3 4 जा 12 क्या होगा, 3 4 जा 12, और 2 कैरी 3 9 जा 27। अब ये 3 से कटेगा नहीं, तो 7 से कटेगा, तो भैया आप देख लो कट गया। तो अब पेयर बनाना है, मैंने क्या होता था स्क्वायर में पेयर बनाते, तो एक 3 का पेयर बना है और एक 7 का पेयर बना, तो कितना आया 21 आया। तो इसकी साइड जो आएगी कितनी आएगी, 21 मीटर, ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका 21 मीटर। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार बता देता हूँ क्या था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है, एरिया दे रखा है, आपको लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है आपको, साइड इंटू साइड, जिसे आप क्या लिख सकते हो, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, तो उसके नीचे इसी को लिख दिया, और यहाँ से स्क्वायर रूट हटा तो क्या लग, स्क्वायर हटा तो यहाँ क्या लग गया, स्क्वायर रूट लग गया। स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड बताया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, और लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एस्टिमेशन मेथड, 4 होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बताया, आप आपको जो इजी लगे वो आप अप्लाई करके देख सकते हो। और इनके क्वेश्चन अच्छे से अच्छे आप आर डी शर्मा ले सकते हो, क्लास 8 की आर एस अग्रवाल लेके अच्छे से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 8 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी है, और थोड़ा स्टोरी बेस्ड बनाई है, ज्यादातर मैथमेटिशियन की जो है स्टोरी है, सारी चीजें इसमें बताई गई है। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच अदर फॉलोइंग नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब भी ढूंढने की बात करें ना,
तो जो नंबर दिए हैं उसका आप एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकालने के दो मेथड है, एक तो आप ये अलग अलग करके कर सकते हो, पेयर और विदाउट पेयर वाला, और एक साथ भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे एक साथ करके दिखाता हूँ। 2 2 जा 4, 3 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 5 3। ये तो चीजें आती होंगी यार 8th क्लास में, अगर नहीं आती तो प्रैक्टिस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10th क्लास तक काम आएगी। अब इसको लिख लो, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, तो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई इसमें, देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो ये ना, तो इसमें पेयर में क्या आ गया, 2 आ गया, पेयर में कौन नहीं है, 3 और 5 पेयर में नहीं है, तो इसके मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बताओ बताओ जल्दी चेक करके। अरे भाई ये देखो ना, 2 से 9 को 3 बार, 2 से 9 को 3 नहीं, गलत है, ऐसे नहीं, इसे करेक्ट करो। ठीक है, देखो ध्यान नहीं देते तुम लोग बिल्कुल भी क्लास में, है ना। चलो इसे करेक्ट करते हैं अच्छे से, दोबारा करता हूं मैं इसको। ठीक है, तो ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, मैं आपको चेक कर रहा था कि आप गलती करोगे या नहीं करोगे, आप पकड़ पाओगे नहीं, किसी ने नहीं देख पाया। चलो फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 9 और 10 है, ठीक बच्चों। अब देखो, 2 2 जा 4, 9 एज इट इज रहेगा, 2 5 जा 10, टू जब तक उस नंबर कटना बंद ना हो जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है। तो 2 1 जा 2, 9 और 5, ठीक, 3। अब यहाँ 2 से कोई नंबर कटने वाला नहीं है ना, 2 को ऊपर छोड़ दो, 3 को ले आओ, 1 3 3 जा 9 5, ठीक, 3 1 जा 5। अब देखो पूरा, अब सही है, करेक्ट, ठीक। तो अब आपको क्या देखना है, अब आपको इसको पेयर बनाना है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर गया, 5 का पेयर नहीं बना, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है ना, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर का क्राइटेरिया क्या है, जिसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वो सारे किसमें होने चाहिए, एक पेयर में होने चाहिए, 2 2 के पेयर में। तो यार 5 नहीं है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 2 जा 4, 3 जा 6, 6 3 जा कितना होगा, 18, 18 5 जा कितना होगा, बताओ जल्दी। 2 2 जा 4, 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, और 36 × 5 कितना होगा, 180, कितना होगा, 180। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 36, 180। अब पेयर में क्या नहीं है बच्चों, पेयर में 5 नहीं है, तो क्या लिखो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 0 की मल्टीप्लाई होगी तो आई थिंक 0, 9 5 जा 45, 180 × 5 करके देख लेते हैं ना, 5 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, और 4 कैरी 9, 900, कितना आ गया, 900 आ गया। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कितना आंसर निकल के आ गया आपका, 900। इसका आंसर क्या होगा, 900 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि इन तीनों नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 900 को, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 9 से करोगे 9 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 10। जब भी ऐसा कभी आए केस, तो आपको पहले एलसीएम निकालना है, जो नंबर पेयर में नहीं आ रहा उससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आया समझ। चलो आगे हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408, कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो कि क्या होगा, जो 9408 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला इसका क्या करना है, सबसे पहले काम है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फिर उसमें जो पेयर नहीं बनेगा, जो पेयर नहीं बनेगा उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 9408 का करते हैं, अब बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक। 2 से करेंगे क्योंकि इसके एंड में क्या है, 8, 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट में आपको दिख जाए समझ जाना वो परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या हो सकता है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो करते हैं। 9 तो आता नहीं है, तो 8 आता है, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 0, 2 5 जा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, बताओ भाई, 0 2, यहाँ पे आएगा 7, और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4। 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। क्लियर है यहाँ तक, 2 आया, 2 से करते जाओ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 6 जा 12। ठीक है, करो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 होगा, और एक कैरी चला गया, 2 8 जा 16, फिर एक कैरी चला गया, 2 8 जा 16।
8 आया, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 9 जा 18, और 2 2 जा 2, सॉरी 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 9 तो आता नहीं है, तो 2 के टेबल में 4 टाइम्स क्या आता है, 8 आता है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब इसके एंड में देखो 7 आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया। तो क्या 7 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब हम आगे ट्राई करते हैं, 3 से कटेगा नहीं। देखते हैं, 7 4 11 और 1 12। मैंने क्या बताया, 3 की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर नंबर का सम करने पे 3 के टेबल में आ जाता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो चेक 3 से हो जाएगा, 7 4 1 और 12 आ गया ना। तो करते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। कैसे बता देता हूँ, देखो 3 9 जा कितना होता है, 12 होता है, 12, 2 कैरी गया तो इसमें ऐड हो गया, तो कितना बन गया 27। इसलिए हमने देखा इससे। अब 3 के टेबल में 27 9 बार में आता है। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 9 4 13, तो 13 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता ना, 7 आता। तो ये किससे कटेगा, 7 के टेबल में हमने देखा होगा और आपको पता भी, तो 7 7 जा 41, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7। ये हो गया आपको पूरा डिविजिबिलिटी। अब इसको लिख लेना अच्छे से, इसको क्या करना है, लिख लेना, लिख लो। 2 2 2 कितने टाइम्स 2 है, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख लो। तो 4 3 4 5, 3 3 6 होगा, 6 बार लिख लिया। अब 3 है एक बार और 7, 3 और 7 इंटू 7। पेयर देख लो, पेयर पेयर पेयर, और ये भी पेयर में, कौन पेयर में नहीं है, 3 पेयर में नहीं है। तो 3 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is multiplied in 9408। 9408 में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 9408 पे मल्टीप्लाई करो 3 से, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 2 आ जाएगा, 3 2 4 3 जा 12, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28। तो नंबर जो आएगा 28224, ये नंबर है। अगर आप क्या करोगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, आपको पूरा इसी तरीके से करके देखना है। आई थिंक इसका स्क्वायर रूट निकालने पे आएगा 168 आएगा या 164 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 168 ही आएगा आई थिंक। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेना, ऐसे भी लिख सकते हो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। बट क्वेश्चन ने स्क्वायर रूट निकालने को ही बोला है, तो आपको क्या करना है, इस वाले नंबर का दोबारा से ये इसी प्रोसेस से निकालना है। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है तो उससे निकाल लेना, वो भी प्रोसेस आपके लिए सही रहेगा। ठीक है बच्चों, कितनी बात आई समझ में। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सॉरी हाउ मेनी नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 16 और 17 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो इसका एक रूल है, ठीक है। तो ये n है, n कितना है 16, सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है, n कितना है 16 और अगला क्या है n+1 है, तो 16 + 1 कितना होगा 17। ठीक है, तो इसके बीच के नंबर निकालने का फॉर्मूला है 2n। जो भी n है उसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 16 को क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई 32। तो 16 एंड 16 एंड 17 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ 32। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, आप एक बार अच्छे से जाकर उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लोगे। 99 और 100 है, 99 एंड 100 के बीच में बताना है, तो फॉर्मूला क्या है 2n। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 99, तो क्या करोगे 2 इंटू 99, तो कर दो मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और 90, 199 198 नंबर्स आपको इनके बीच में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मिसिंग पैटर्न ढूंढना है, बहुत आसान है, देखना 1 2 2 3। ठीक, ध्यान से समझना, 2 3 6, 3 2 जा 6 और एक अगला नंबर है 7। ठीक, 4 3 जा 12 और कितना है 12 का अगला नंबर है 13, 5 4 जा 20। यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ, सिंपल है, क्या आना चाहिए 21, सिंपल। 9 10 जा 90, 90 आना चाहिए ना, और 90 के एक बाद क्या आता है 91, हो गया खत्म। इतना आसान था, बस आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। क्या है पैटर्न, पहले इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, फिर जो नंबर आ रहा है उसका 1 प्लस करके आगे आ जा रहा है, यही है पैटर्न, को 1 प्लस करके अगला नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर गए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसमें बच्चे कंफ्यूज है। सॉरी, थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ पहले, दिखे आपको अच्छे से। ठीक, चलिए सबसे पहले कह रहा है हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स, इसमें टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं।
ये जो छोटे छोटे देखो, इसमें आपको एक बड़ा स्क्वायर दिख रहा है जो पूरा बाहर है, ये बाहर वाला भी एरिया पूरा एक स्क्वायर है, पर उस क्वेश्चन ने बोला कि टाइनी स्क्वायर कितना गिन लेते हैं। देखो ऐसे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ठीक 9 है। और कॉलम में कितने, 9 रो में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 है। रो एंड कॉलम में 9 है, तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 81। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर इन टाइनी स्क्वायर, प्राइम जो टाइनी स्क्वायर है उसका नंबर निकालना है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक स्क्वायर दिखाता हूँ, उसमें आपको देखना है कि एक स्क्वायर में भी कितने स्क्वायर है। ये तो बड़े देखो, एक सबसे बड़ा स्क्वायर, फिर ये छोटे छोटे स्क्वायर, फिर इसके अंदर भी टाइनी स्क्वायर है, ठीक है। तो जो छोटे स्क्वायर का नंबर था वो कितना था, 81। अब टाइनी का निकालना है, तो टाइनी में देखो और बड़ा करता हूँ थोड़े से, दिख रहा होगा आपको, कोई भी एक स्क्वायर लूंगा, ये देखो यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक, ये वाले स्क्वायर को लेते हैं, ठीक। तो देखो आप कैसे काउंट, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 5 है, 2 3 4 5, तो ऐसे भी 5 है, तो टोटल कितने हो गए, 25 होगा ना। एक एक में इसका एक स्क्वायर में कितने हैं, 25 है ना। चलो अब बताता हूँ इसको कैसे करना है, ठीक, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि सबसे बड़ा स्क्वायर है, फिर उसमें छोटे छोटे स्क्वायर है, फिर उसमें टाइनी स्क्वायर है। तो हम 25 कितना आ रहे हैं, 25, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 25, सॉरी पेन सिलेक्ट हो जा, ठीक हो गया। 25 तो छोटे छोटे वाले इसमें स्क्वायर जो बताए थे मैंने, इस बॉक्स में जैसे आप काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 25, और बड़े वाले कितने, 9, 9 कॉलम में 9 रो में है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, इसका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मल्टीप्लाई करने पाएगा 2502, इसका आपको क्या कर देना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, क्या कर देना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना अच्छे से, या 2502 आएगा या देख लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, बताओ भाई, मल्टीप्लाई कर, आई थिंक जो पिछली साल गई है वही आएगा, 2025। 2025 का आपको क्या कर देना, प्राइम फैक्टराइजेशन, इतना तो कर ही लोगे यार, ठीक है। तो जो आज की वीडियो में बताया, सारी 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 के सारे सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगली सेकंड चैप्टर, सॉरी इसका भी एक और पार्ट रहेगा, क्यूब वाला, क्यूब एंड क्यूब रूट वाला, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर उसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आपको अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।